नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं पीएमएस न्यूज लाइव। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में होली को लेकर हाई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई जिलों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती हो गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। बिहार में तेज गर्मी की शुरुआत। बिहार में मई मार्च की शुरुआत से ही गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है। डॉक्टर ने लोगों को दिन में ज़्यादा धूप में बाहर न निकलें और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। किसानों के लिए भी मौसम विभाग ने सलाह दी है कि वो अपनी फसल की सिंचाई समय पर करें। लखनऊ में हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ में एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ जब कई लोग बारात से लौट रहे थे। पुलिस ने घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद इलाकों में कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पटना में नई मेट्रो परियोजना की तैयारी। पटना मेट्रो परियोजना को लेकर काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने अनुमान निर्माण कार्य हेतु के कई चरण पूरे हो चुके हैं और अगले साल तक मेट्रो का पहला चरण शुरू होने की उम्मीद है। मेट्रो ने शुरू होने से पहले पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या हद तक कम हो जाने की संभावना है। सरकार का कहना है कि परियोजना शहर में विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में बोर्ड परीक्षा का दौरा जारी। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों छात्र छात्राएं इन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षाओं को नकल मुक्त करने के लिए सरकार ने सख्त इंतजाम किया है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। बिहार किसान आंदोलन तेज। बिहार के कई जिलों में किसान अपनी मांगे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकार ने किसान के बीच बातचीत करने का कही है और जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वाराणसी में पर्यटन बढ़ा। वाराणसी में इन दिनों में पर्यटन की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। गंगा घाट और मंदिरों की संख्या में लोग ज़्यादा पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार इससे स्थानीय व्यापार में काफ़ी फायदा हो रहा है। पटना में ट्रैफिक जाम की समस्या। पटना में लगातार बढ़ते वाहनों के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। प्रशासन ने कई लोगों को कई जगहों पर नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं और लोगों को नियम का पालन करने की अपील की है। यूपी में नई सड़क परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नई सड़क परियोजना की घोषणा की है। इन सड़क परियोजना से ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन बेहतर होगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार और रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। बिहार में शिक्षा सुधार योजना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत स्कूल को बेहतर सुविधाएं और शिक्षक की भर्ती भी की जाएगी। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। गोरखपुर में नए अस्पताल और मेडिकल की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इससे अस्पताल के जिलों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। गया में पर्यटन का बढ़ावा। गया और बोध गया में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। कानपुर में प्रदूषण की समस्या। कानपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है और सल्गी वायु हवा दूषित हो गई। पटना में अपराध पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराध पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया है। यूपी में रोजगार मेले। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
बिहार में सड़क निर्माण। बिहार में कई नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांव और शहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रयागराज में मेला तैयारी। प्रयागराज में आने वाले धार्मिक आयोजन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। दरभंगा में बांध सुरक्षा योजना। दरभंगा में बांध से बचाव के लिए नई योजना पर काम किया जा रहा है। आगरा में पर्यटन विकास। आगरा में पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों की तैयार। मुजफ्फरपुर में लीची किसान इस साल अच्छी फसल से उम्मीद कर रहे हैं। नोएडा में आईटी कंपनी का विस्तार। नोएडा में कई नई आईटी कंपनी निवेश कर रही हैं। भागलपुर में सिल्क उद्योग को बढ़ावा। भागलपुर के सिल्क उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना ला रही है। अयोध्या में विकास कार्य। अयोध्या में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। पटना में नए फ्लाईओवर का निर्माण। पटना में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यूपी में बिजली आपूर्ति सुधार। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति बेहतर बनाने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। बिहार में स्वास्थ्य अभियान। बिहार में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ में खेल प्रतियोगिता। मेरठ की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। सीवान में पुलिस कार्रवाई। सीवान में पुलिस ने अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया है। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार। गाजियाबाद में मेट्रो लाइन के विस्तार की योजना बनाई गई है। बिहार में युवाओं के लिए नई योजना। बिहार सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास की नई योजना शुरू की जा रही है। यूपी में होली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट। होली का त्यौहार नज़दीकी आते ही उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने पूरी तरह सतर्क हो गया है। राज्य के कई जिले ने पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है, ताकि त्यौहार शांतिपूर्व और भाईचारे के साथ मनाया जा सके। सरकार और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी हो रोकने के लिए सबसे पहले व्यक्ति तैयारी कर ली जाए। पुलिस विभाग के अनुसार प्रदेश की कई संवेदनशील जिलों के अतिरिक्त पुलिस बल और PSI की तैनाती की गई है। खास तौर पर बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन इलाकों में ड्रोन कैमरा और CCTV कैमरे की मदद से लगातार निगरानी कर रही है। प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर विशेषज्ञ भी नजर रखी जाएगी। कई बार त्योहार के दौरान अफवाहें या भड़काऊ पोस्ट माहौल खराब कर देती है। इसे रोकने के लिए साइबर सेल की टीम 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी है। अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है या भड़काऊ पोस्ट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के मौके पर शांति बनाए रखने के लिए कई जिलों में शांति समिति बैठक भी आयोजित की गई है। इन बैठक में विभिन्न समुदाय के लोग, धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों प्रतिनिधियों को बुलाया गया। अधिकारियों को सभी से अपील की गई है कि होली को मिलजुल कर मनाएं और किसी भी प्रकार के विवाद से बचे। पुलिस ने यही कहा है कि होली के दौरान शराब पीकर वाहन न चलाएं, उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई शहरों में विशेषज्ञ अभियान भी चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट मोड पर रहेगी। सड़क हादसे को रोका जा सकता है। इसके अलावा कई जिलों में पुलिस के फ्लैग मार्च भी किया गया है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य यह होता है सुरक्षा का भरोसा पैदा करना, असामाजिक तत्वों पर चेतावनी देना। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्यौहार के दौरान किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था की समस्या का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। लोगों से कहा है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे। अगर उन्हें कोई संवेदनशील गतिविधि दिखाई देती है तुरंत पुलिस को सूचना दे। कुल मिलाकर यह बात है कि होली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सतर्क रहेगी, नजर आएगी। सरकार ने पुलिस का लक्ष्य है कि प्रदेश में होली पूरी शांति, भाईचारे, उत्साह के साथ मनाई जाए, ताकि सभी लोग बिना किसी डर के इस रंग के पर्व का आनंद ले सकें।